जय श्री राम दोस्तों। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा एक्सीडेंट 17 अप्रैल 2025 को हुआ था। वो दिन काफी मुश्किल था। उस एक्सीडेंट के 4 से 5 दिन बाद मैं लंगड़ा लंगड़ा के चलने तो लगा था। तो मुझे लगा ठीक है, कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा सोचते सोचते मुझे 2 महीने निकल गए, लेकिन ना स्वेलिंग कम हुई ना पेन कम हुआ, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद ना मैं सही से भाग पाया ना सही से चल पाया। थोड़ी भी उबड़ खाबड़ जगह या फिर गड्ढे पे पैर रखते ही झटका सा लगता था, जिसके कारण पेन शुरू हो जाता था। ऐसा लगता था गिर जाऊंगा। तब मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम बड़ी है। ये सब बातें मैंने डॉक्टर को समझाई। तब जाकर उन्होंने मेरी MRI की। फिर असली प्रॉब्लम का पता चला कि मेरा ACL और मेनिस्कस दोनों डैमेज है। ACL तो पूरी तरह से टूट चुका था और मेनिस्कस आधा फट चुका था। उसके बाद मेरी सर्जरी की डेट 30 जुलाई निकली, लेकिन मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई। 27 जुलाई को मेरा फिर से एक्सीडेंट हो गया। फिर इससे निकलने में मुझे 1 महीना लग गया। तब जाके फाइनल मेरा 31 अगस्त को ऑपरेशन हुआ। मतलब समझ सकते हो मेरा 2025 इतना बेकार निकला कि बता नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरी ACL सर्जरी को लगभग 5 से 6 महीना हो चुका है और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि सर्जरी के बाद क्या खाना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए और फर्स्ट 2 वीक में क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं आप सबको बताता हूँ कि सर्जरी के बाद सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है। पहला है स्वेलिंग कंट्रोल, RICE, रेस्ट, आइसिंग, बर्फ से दिन में 3 से 4 बार 15 से 20 मिनट के लिए सिकाई करना है। C से कंप्रेशन, नी पे ब्रेस बांध के रखना है हमेशा। E से एलिवेशन, पैर को थोड़ा ऊंचाई पे रखना है। सेकंड है स्टिच, टाकों को इन्फेक्शन से बचाना है, पानी मत लगने देना और अल्टरनेट डे में मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ड्रेसिंग कराने जरूर जाना है जब तक टाके कट ना जाए। तीसरा है नी एक्सटेंशन, पैर को सीधा रखना रहता है। लेकिन मैंने गलती क्या करी थी, घुटने के नीचे तकिया रख के पैर को मोड़ के रखा था, जिससे मेरे को बाद में पैर को सीधा करने में दिक्कत आई थी। इसके बदले आप कर सकते हैं कि एड़ी के नीचे तकिए को रखना है, जिससे पैर सीधा रहे और ऊंचा भी रहेगा। अब बात करते हैं डाइट में क्या लेना है। भरपूर प्रोटीन लेना है, विटामिन C, विटामिन D, कैल्शियम और खुद को हाइड्रेट रखने के लिए 2 से 4 लीटर पानी डेली पीना है। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की। मुझे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने ये 4 एक्सरसाइज करने का बोला था जब तक कि टाके ना कट जाए। टाके मोस्टली 15 दिन में काट दिए जाते हैं। मुझे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने पता है क्या बोला था कि ये 4 एक्सरसाइज 50 बार करना है। मैं शौक हो गया, तो 50 बार? तो उन्होंने बोला हाँ, करना ही क्या है, दिन भर आराम तो करोगे। लेकिन मैं 50 बार नहीं कर पाया। ईमानदारी से मैं 25 से 30 बार ही कर पाया, क्योंकि ये एक सेट करने में 15 मिनट लग जाते हैं। तो चलिए बताते हैं वो 4 एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज है एंकल पंप एक्सरसाइज। सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी। इसमें ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और स्वेलिंग कम होती है। इसमें पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींच के 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ पुश करके 10 सेकंड होल्ड करना है। ये होती है एक रेपिटेशन। इसकी 20 रेपिटेशन करना है और इसे दिन भर में 50 बार करना है। आपको जितनी बार करना हो उतनी बार करना, लेकिन 25 से 30 बार तो करना ही करना। सेम इसी की तरह पैरों के पंजों को अंदर की तरफ मोड़ना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर पैरों के पंजों को बाहर की तरफ मोड़ना है, 10 सेकंड होल्ड करना है। 20 रेपिटेशन, दिन भर में 50 बार। सेकंड है क्वाड सेट। ये पैरों को उठाने में मदद करता है। इसमें बिस्तर पे लेट के घुटने के नीचे एक टॉवल रोल या फिर बॉल को रख के घुटने को नीचे पुश करना रहता है। 10 सेकंड होल्ड करना रहता है, 2 से 4 सेकंड लूज छोड़ना है। इसकी 20 रेपिटेशन, दिन भर में 50 बार। इसको यहाँ रखा, अब इसको हाथ से उठाया, ये ऐसा रखा बीच में ये। फिर है नी एक्सटेंशन। इसमें अपनी एड़ी के नीचे टॉवेल रोल या फिर बॉल को रख के 10 सेकंड तक नीचे पुश करना है। अब इसी की जैसी सेम अपन यहाँ रखेंगे टॉवेल रोल या फिर बॉल। इसको उठाएंगे अपने ये हाथों से, ऐसा नहीं उठाना, हाथों से उठाया, ऐसे रखा, ऐसा लेटे, फिर पुश करो, पुश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 2-4 सेकंड रिलैक्स। इसके 20 रेपिटेशन और 50 सेट करना है। बस ये 4 एक्सरसाइज 2 वीक के लिए बेस्ट है और इनफ है। अब इम्पोर्टेंट बात, ऑपरेशन के बाद क्या गलती नहीं करना है। बिना किसी सपोर्ट के पैर मत उठाना, पैर पे वजन मत रखना, गलती से भी पैर को लटका के मत बैठना, काफी टाइम तक उल्टा या करवट लेके मत सोना। अगर घर में कोई नहीं हो और आपको कहीं जाना हो, वॉशरूम जाना हो, कोई कहीं भी जाना हो, तो आप इस तरह का एक टॉवल ले सकते हैं। बिना सपोर्ट के आप पैर नहीं उठा सकते। इसको ऐसे करा,
या फिर ऐसे इसका रोल बनाया ये, फिर इसको डाला। अब एक हाथ से इधर इस तरह से खस के इससे हल्का सा उठाया, ये मैंने नहीं उठाया खुद से, ये उठाया, ये करा, ये रख दिया नीचे। अब बात करते हैं इस 2 वीक्स में चलना कैसे है, कितना वजन रखना है। ये है नी ब्रेस। सबसे पहले इसे बांध लेता हूँ। अगर आपको इसे बांधना नहीं आता तो इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम बात करेंगे कि एसीएल सर्जरी के बाद फर्स्ट 2 वीक में चलना कैसे है और कितना वेट रखना है। ये है मेरा जुगाड़ वोकर, आप नया भी खरीद सकते हैं। ये फोल्ड होकर छोटा भी हो जाता है और कहीं भी ले जाने में आसान होता है। अब देखते हैं चलना कैसे है। सबसे पहले वोकर को आगे रखना है, उसके बाद जिस पैर की सर्जरी हुई है उसे रखना है, लेकिन सिर्फ पैर को जमीन पर रखना है, उसके ऊपर वजन बिल्कुल नहीं रखना। मैं दिखाता हूँ कैसे। पैर को हवा में मत लटकाना, क्योंकि पैर के निचले हिस्से में भी वजन होता है तो वो थोड़ा खिंचाता है, इसलिए पैर को जमीन पर टच करके चलना है। और एक और बात, जब अपन चलने के लिए पैरों को उठाते हैं तब अपन को पैरों की मसल को इस तरह टाइट कर लेना है, उसके बाद ही पैर को आगे बढ़ाना है। तो ये हो गई चलने की बात। अब बात करते हैं मुड़ना कैसे है। इस तरह डायरेक्ट कभी नहीं मुड़ना, पहले हाफ टर्न, फिर हाफ टर्न, फिर नॉर्मल वॉक शुरू करना है। अब मैंने डायरेक्ट मुड़ने से क्यों मना करा, क्योंकि मेरे भाई, मैं भी खुद को एक्सपर्ट समझता था, मैं भी डायरेक्ट टर्न लेता था, लेकिन मैं 2 बार गिरते गिरते बचा। फिर मुझे समझ आया कि मेरी एक छोटी गलती से मेरी पूरी मेहनत, मेरा पूरा टाइम, मेरी सर्जरी, मेरे परिवार की मेहनत, मेरे दोस्तों का टाइम सब बर्बाद हो सकता है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट टर्न मत लेना, क्योंकि एक गलती से आपकी लाइफ स्टॉप हो सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे टाके कटने के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज ऐड होगी और फिजियोथेरेपी का नेक्स्ट फेज क्या होगा। तब तक के लिए जय श्री राम।